भाई तुम्हें गाना यही मिला ना, मतलब मैशेबल वाज लाइक कि हमें बहुत, वी डोंट लाइक पीस, वी वांट प्रॉब्लम्स. See, my favorite bar is the most basic, is the Purple Haze. Purple Haze Studios, नाम याद में आया क्या? Because with that bar, that part for me is very picturesque. वो मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी में है, इसलिए वो निकल के भी ऐसे आया. यार मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं शायद जवाब दूंगा या कुछ ऐसा कुछ होगा. I didn't know whether I should put it out or not. And nobody from my team knew. The frequency of the releases was just beautiful. मतलब when you go back and look at it, वो ऐसा होता है कि यार ये स्टूडियो में बैठे और कुछ सोच नहीं रहे. वो ना कलेक्शन ऑफ नए इमोशंस थे, वो सारे इमोशन बहुत नए थे. वैसा कभी पहले फील नहीं हुआ था. रिटेलिएट भी कभी नहीं किया, यू नो. आई एम नॉट अ वेरी एक्टिंग गाय, आई एम मोर ऑफ अ रिएक्शन गाय. कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, हाथ खुद चल रहा था बस. लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, मैं रफ्तार और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़. ब्रेक डाउन हो रहे आसी मैनू. Bro, the title basically comes from my love for comic books and stuff. And I remember I used to travel a lot with my parents as a child. And taking a lot of different buses, connecting roads. तो बस अड्डे बहुत आते थे, किधर भी. And I used to buy these books, small story books. तो उसमें मैंने शेख चिल्ली की स्टोरी पढ़ी थी. उसमें एक बहुत फेमस था कि जिस डाल पे बैठा है उसको काट रहा है. वो so the idea of कि मतलब वो खुद का ही नुकसान करना, kind of. तो that was the idea. So इसलिए शेख चिली मेरे को ही बोला है. तू भाई नहीं जाने कि तू बंटाई नहीं है. बंटाई is the मुंबईकर slang for or like the Maharashtrian this area slang for भाई. तू भाई नहीं जाने कि तू exactly बंटाई नहीं है. And तू बंटाई छोड़ तो बंदा ही नहीं है. Because in our thing is like if you don't stay to your words you're not a man. And that was my call back to him. तो वो उसका reference था. And then it goes on. Then it's like playing with the same words. ईगो है पहाड़ पे ये कुछ चने के झाड़ पे. हाँ मैं quotables करता हूँ. मतलब मेरा writing style ऐसा है. I like everybody has a particular style. Mine is more quotables. Like जो हर बात मुहावरे जैसी लगती है, मतलब सब कुछ. हाँ वो सब कुछ. आप nice bro, you are like a fan of the art man. Thank you. Mad respect. Mad respect. ये वाला काटियो मत. तू होगा हाई मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई. कुछ तो इंटरव्यू वाली बात थी. अब उसने अभी तक देखो यही है. वो वाले सोचते हैं सही नहीं बोला, मैं सोचता हूँ सही बोला. आई वॉज टॉकिंग इन जनरल अबाउट द होल सीन कि ये लोग इतना डिजर्व करते हैं, इनको ये मिलना चाहिए. पर यू हैव टू प्लेस योर वर्ड्स राइट ना. बोलने का तरीका शायद गलत होगा या शायद सही होगा. मैंने सही बोला था अपनी तरफ से. उसको ऐसा लगा कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि नो, ही डजंट मेक अ लॉट ऑफ मनी. बट आई सेड ही कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. यही है कि ये बहुत पैसे बना सकता है, और सुनना कि ये पैसे नहीं बनाता है, वो दो पहलू है. इट इज ऑल्सो राइट व्हेन आई फील कि एक तरीके से लगता है कि वो नहीं कमा रहा, क्या पता वो नहीं बताना चाहता हो. एक तरीके से लगता है ऐसा, पर एक तरीके से कंसर्न भी दिखता है कि नहीं यार हमारे सीन में इन लोगों को डिजर्व करते हैं, इनको और मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए. ये दो पहलू थे. इन दो पहलुओं की लड़ाई हो गई और दो हिस्से में बट गए सारे. वर्ड प्लेस तो ऐसी बिकॉज ही हैड अ सॉन्ग कॉल्ड कड़कपन. इन फैक्ट आई रियली लाइक दैट सॉन्ग जब वो आया था. तो वही है. तो मतलब उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट बीइंग लाइक वो एंड आई से मत बन तू ढोकला. इट्स बेसिक वर्ड प्लेस ब्रो. आजा मुकदमा बिठाता हूं, सदमा लगा है तो बाद में आता हूं. तो आजा मुकदमा बिठाता हूं. इट्स लाइक ओके लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स पुट इन अ पंचायत. कम्युनिटी है, सारे साथ में सामने अपने अपने पॉइंट रखते हैं वैसे. और अगर अभी इफ यू फील लाइक इट्स लाइक टू मच, we'll do this later. That's almost like a fun mockery bar. But it's how you jump around with the words. That's the beauty of it. मतलब बातें तो सिंपल ही कहनी है दोस्त. सारे लोग सेम बातें कह रहे हैं, सब उतनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सबके वैसे ही दोस्त हैं, सबकी गेड़ियां लग रही है, पर कहने का तरीका अलग है. दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट बिकॉज वी आर लिविंग द सेम लाइफ. तुम भी दोस्तों के साथ वही करते हो जो मैं करता हूँ, है ना. हम सबके वही पेरेंट्स के साथ इमोशन है, वही लाइफ को लेके जो नजरिया है कि ये कुछ यहाँ अचीव करना है, यहाँ पहुंचना है, ये सब सेम है. बयान करने का तरीका अलग है. बचकानी बातें बंद कर जरा सच बता. क्योंकि यहाँ का स्लैंग है बचकाने. तो दैट वाज द प्ले ऑफ इट कि ऑल ऑफ दिस इज किडिश. लेट्स टॉक अबाउट द ट्रुथ. याद दिलाऊं क्या. बीट का फाइनल सब कुछ ढूंढने में 15 मिनट, लिखने में कोई 15-17 मिनट एट मैक्स. और उसके बाद सीधा रिकॉर्डिंग पे चला गया. वो रिकॉर्डिंग जब वो भी करना नहीं था, मेरा एक दूसरा रैपर भाई था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इट्स जस्ट फन. मैंने तो बस लिखा हुआ था और मेरे को ऐसे था भी नहीं क्योंकि मैंने फोन भी बुलाया था, सुबह बात भी करी थी. आई डिडंट नो वेदर आई शुड पुट इट आउट और नॉट. एंड नोबडी फ्रॉम माई टीम न्यू. सिर्फ मेरा एक भाई मेरे पास आया हुआ था, मैंने उसको ऐसे ही सुनाया. जब सुनाया तो क्या उसने बोला कि ब्रो यू हैव टू डू इट ब्रो, यू हैव टू डू इट फॉर द सीन ब्रो, यू हैव नो आइडिया ब्रो, यू हैव टू डू इट. एंड आई रियली डिडंट रियलाइज लाइक what do you see in this song which is just a basic reply or whatever that makes you feel like कि मतलब मैंने कहा ठीक है मैं जाके रिकॉर्ड करके आके मैंने 3-4 को सुनाया ये अपने घर पे. भाई इनके रिएक्शंस ऐसे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया.
तो वो फिर होता है ना, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है कि अच्छा, और सब थोड़े ऐसे भी, मैंने कहा नहीं करना चाहिए यार, मतलब क्यों ये वो फलाना, पर सबका बढ़िया ऐसे था कि नहीं ब्रो, ये गाना डिजर्व करता है बाहर आना, बस देन यू हैव इट। नाउ वी आर डूइंग अ ब्रेकडाउन। चिल्लाने से बनते गाने क्या? यार मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं शायद जवाब दूंगा या कुछ ऐसा कुछ होगा। बहुत डेविड वर्सेस गोलायथ काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज पोस्ट दैट। फॉर द होल सीन, लीविंग द यू नो द एनिमिटी और द इशू असाइड, what the song did for the scene was insane. Yeah, penmanship सबकी निखर के आए, true. और उसके बाद वो लेवल भी फिर एलिवेट होता गया, मतलब with like everybody, like a lot of this happened again with a lot of people, है ना? But everybody started going, you know, much more creative. They were harder with the references, the writing. Everybody, somebody is more energetic, somebody is more, you know, versatile in the sense of how they write. ये बहुत कुछ चल रहा था, हर जगह यही सब चल रहा था, पर उसकी वजह से वो गेम एलिवेट हो गया बहुत ज़्यादा। The standards are really high now. This was the most fun part of the banter. कि जब ये आया, then he responded, then I dropped one. वो मैंने drop किया, वो shadow ban हो गया, फिर उसके बाद he dropped. But the you know the timeline of the drops are so quick that you realize कितने prepared हैं artist. वो भी और मैं भी prepared थे हम mentally, like we were already an artist from within, with our hands in the skills being very like top notch. कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं ना। एक गाना कर रहे थे जिसमें दीप, मैं और it was for some brand and we were shooting in लुधियाना। तो हम लुधियाना से निकलने वाले थे और ये हो रहा था सुबह का टाइम, कोई 2 बजे करीब रात के, मतलब शूट खत्म करके एक पहले का, रात को गाड़ी में निकल के, मैं गाड़ी में सोता हुआ आया, इतने डायरेक्टर ग्रिम हमारा बिल्कुल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एंड में पहुंचा हुआ है। वहाँ पे उसने एक बड़ा ऐसा वो ढूंढा है, वहीं पे चॉपर मिलता है क्योंकि वहाँ रिपेयर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे से आते जाते हैं। तो वैसा आइडिया था, और वो ग्रिम का आइडिया था कि भाई ऐसे लेते हैं करते हैं। मैंने कहा यार कुछ फालतू नहीं, जो अपना है ना वो रखेंगे। तो गाड़ी अपनी, मतलब सामान वामान अपना। अब 2 बजे निकले हैं, मैं घर पहुंचा हूँ रात को सुबह 5:30 बजे, 6 बजे करीब, 1 घंटे सोया हूँ, उठाऊँ 8 बजे निकला हूँ, 10 बजे वहाँ पहुंचा हूँ, 10 बजे शूट स्टार्ट हुई है, 12-1 बजे तक खत्म। उसके बाद ग्रिम ने रातों रात वापस आया, हम पूरी रातों रात एडिट करी और फिर सुबह डाल दिया था, फिर सोए थे हम। तो वो ऑलमोस्ट 36 आवर्स, 48 आवर्स वॉज लाइक अ नॉन स्टॉप जर्नी ऑफ, एंड एवरीबडी वॉज सो इनटू इट। मज़ा तो आता है मज़ा तो आता है ऑनेस्टली। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर श्योर, पर मज़ा भी आता है। और वो वैसी चीज़ है कि वो वंस इन अ ब्लू मून करने वाला, मतलब रोज़ थोड़ी बंजी जंपिंग करोगे। हाँ, इट्स थ्रिल्स, इट्स चीप थ्रिल्स ऑल्सो। तो हो गया मेरे दोस्तों, यही था मैशेबल का ब्रेकडाउन। इट्स अ फन एंडर। समझ में आ